presentation from Affiliate Marketing 3.0. This is Prashit and I'm from India. आप सबका स्वागत है आज के हमारे इंडियन प्राइम टाइम में, जहां आपके साथ में आज सारे अपडेट्स शेयर होते हैं। ये वेडनेसडे इवनिंग है, जहां पे आपके साथ में सारे इकोसिस्टम के सारे प्रोडक्ट्स के बारे में अपडेट्स दिए जाते हैं, जानकारी दी जाती है, ताकि आप जो हैं अलाइन रहें, आप जो हैं अपडेटेड रहें, और इसके थ्रू आप अपना कोर्स ऑफ बिजनेस डिजाइन कर सके, आप प्लान कर सके, अपनी टीम को गाइड कर सके, अपनी टीम को लीड कर सके। वेलकम एवरीबडी। आज जो पहली बार जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत है। ऑल रैंक लीडर्स, ऑल कम्युनिटी मेंबर्स, एवरीबडी वेलकम। आज का ये स्पेशल कॉल इसलिए भी होता है क्योंकि टुनाइट इज वेडनेसडे इवनिंग, जहाँ पे सीईओ मिस्टर शोवेज हमारे साथ में खुद जुड़ते हैं और बहुत सारे इंसाइट्स हमें देते हैं, कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन, कुछ अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ताकि इसकी इस पूरे प्रोजेक्ट के सिस्टम्स को हम लोग अच्छी तरह से और जान सके और समझ सकें। सो आज का ये कम्युनिटी अपडेट कॉल जो है, ये आप सभी के लिए है, और आई बिलीव अगर आप लोग अभी भी अपनी टीम को इनवाइट करना चाहते हैं, दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप अपने पूरी टीम को इनवाइट कर सकें, ताकि वो रूबरू यहाँ पे सारे अपडेट्स ले सकें। शवेश जी हमारे साथ में थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे, लेकिन उनके आने तक हम जो है आपके साथ में सारे अपडेट्स शेयर करते हैं। लेट मी क्विकली शेयर ऑल दीज अपडेट्स विथ यू ऑल, और ये अपडेट्स आपको एज अ रेफरल लिंक भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 के वीकली अपडेट्स का दौर शुरू हो चुका है। 25 जून, इट इज़ वेडनेसडे कॉल। सबसे पहले BTC20 स्मार्ट चेन के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा डेवलपमेंट चल रहा है, और आप लोगों को हमने जैसे लास्ट टाइम भी बताया था कि ये स्मार्ट चेन जो है, ये ब्लॉकचेन जो है, ये अपने आप में लेयर 2 से लेयर 1 ब्लॉकचेन की तरफ ट्रांजिशन कर रही है। इसके अपने बहुत सारे फायदे होते हैं, इसके अपने बहुत सारे यू नो एनहांसमेंट्स होते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर, जो बहुत सारा ट्रैक्शन बिल्ड करता है। ज़्यादा रिलायबल, ज़्यादा सिक्योर्ड, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में ये ब्लॉकचेन और स्ट्रांग होगी, और स्केलेबल होगी, और सस्टेनेबल होगी। सो ये BTC20 ब्लॉकचेन के ऊपर अभी जो प्रोग्रेस चल रही है, उसकी वजह से हो सकता है नोड्स के रिवॉर्ड्स में आपको कुछ चैलेंजेस आए, हो सकता है आपको रेगुलर रिवॉर्ड्स नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि थोड़ी देर में कुछ दिनों के अंदर जैसे ही अपडेट सारे होते हैं, वो आपके आ जाते हैं। देन एडिशनली P2P नेटवर्क के ऊपर जो बहुत दिनों से अपडेट्स चल रहा है, सो इसमें अप्रॉक्सीमेटली 6 वीक का समय और लगेगा। ऑडिट रिपोर्ट जो है वो ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन ये ऑडिट रिपोर्ट के बाद में भी कुछ अपडेट्स हैं जो इसके बारे में शवेश जी और जानकारी देंगे आज। तो पीयर नेटवर्क के अंदर एस्टिमेटेड जो समय लगना है वो करीब करीब 6 हफ्तों का और लगना है। लिक्विड पे के ऊपर सारे अपडेट्स चल रहे हैं, और इसका जो नेक्स्ट एप्लीकेशन अपडेट है वो कुछ दिनों के अंदर पुश किया जाएगा, और इसके बाद गूगल प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर पे आप जो हैं कुछ नए फीचर्स एप्लीकेशन साइट पे देखेंगे, जैसे कि NFC। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड को गूगल पे या एप्पल वॉलेट पे आप अटैच करते हैं, तो उसके बाद फिर आपको सिर्फ वो मोबाइल डिवाइस जो है वो टैप करना होता है POS मशीन पे। ये NFC का फीचर होता है, जो ATM से विड्रॉवल्स के लिए वर्चुअल कार्ड्स के थ्रू भी आप जो पॉसिबल हो पाएगा, वो फीचर जो है वो लिक्विड पे के नेक्स्ट अपडेट के साथ में रोल हो जाएगा, और ये आपको मिल जाएगा। वर्चुअल कार्ड के ऊपर अभी ऑलरेडी ATM पिन का जो फीचर है वो ऑलरेडी इनेबल हो चुका है। और सबसे बड़ी जो हमारे बहुत दिनों से इंतज़ार था, वो है डियो बैंकिंग का, ब्लॉकचेन बेस्ड बैंकिंग की शुरुआत, जिसमें लिक्विड पे या लिक्विड फाइनेंस जो हमारा ब्रांड है, ये बहुत दिनों से बहुत बड़े लेवल पे प्रमोट किए कर रहे हैं, और ये इनफैक्ट एज अ टेक्नोलॉजी ग्लोबल स्केल पे, ये हम ही वी आर द पायनियर्स विद दिस टेक्नोलॉजी। ग्लोबल ब्लॉकचेन बेस्ड बैंकिंग की जो बात हो रही है, उसके अंदर लिक्विड पे विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर, इनफैक्ट वन ऑफ द फर्स्ट प्लेयर। और ये बैंकिंग जो है विद इन अ मंथ लाइव होने जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है हर किसी के लिए जो लिक्विड पे से एसोसिएटेड है, या फिर जो ब्लॉकचेन या इनफैक्ट ब्लॉकचेन बेस्ड बैंकिंग को अपनाना चाहता है या जानना चाहता है। फिजिकल कार्ड एप्लीकेशन भी जो है वो नेक्स्ट अपडेट के साथ में पुश हो जाएगा, सो आपको बहुत जल्द जो है शिपिंग फी के साथ में ये फिजिकल कार्ड ऑर्डर करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। अलॉन्ग विद दैट अभी सेकेंड जो माइग्रेशन चल रहा है डोडो 2.0 के ऊपर। सो डोडो 2.0 जो है वो ज़्यादा इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है डोडो 1.0 का, और इसके साथ साथ जो भी नई चीज़ें आ रही है डोडो 2.0 के अंदर, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, बेस्ड ऑन लोअर फीस, ब्रॉडर सेक्शन ऑफ हायर एफिशिएंसी इंडाइसेस जो है वो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे डोडो 2.0 के साथ साथ। एज अ पार्ट ऑफ दिस अपडेट, माइग्रेशन जो है डोडो 1.0 से 1.2 में, ये प्रोसेस को बहुत ही सिंपल कर दिया गया है। इनफैक्ट एफर्टलेस माइग्रेशन होगा। किस तरह से ये माइग्रेशन काम करेगा? सो एज ऑफ नाउ, अगर आपका डोडो 1.0 में आपकी कोई भी पोजीशन है, आपने कोई भी इंडाइसिस लेके रखे हुए हैं, तो वो इंडाइसिस को आप अभी सेल कर सकते हैं। आपका प्रॉफिट, आपका लॉस आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप होल्ड करना चाहते हैं, तो आप
सारे जो आपके इंडाइसेस आपने लिए हैं और उनके जो अंडरलाइंग एसेट्स हैं, उनके जो जो टोकन्स है या क्रिप्टो कॉइन्स है, वो आप होल्ड कर सकते हैं या फिर आप जो है उन्हें रिटेन कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है आपके सारे एसेट्स को जो है वो आपके वॉलेट में ट्रांसफर कर देगा। उसके बाद आप चाहें तो उन एसेट्स को होल्ड कर सकते हैं या फिर आप उनको सेल करके डोडो 2.0 के साथ में री इन्वेस्ट कर सकते हैं। डोडो 2.0 के ऊपर डेट, टाइम और जो डेट रहेगा वो बहुत जल्द अनाउंस होगा। और टेक वाइज तो फुल्ली कंपैटिबल है हम लोग, लेकिन PSDS जो है वो भी इंक्लूडेड हो चुका है। लेकिन UI और UX यानी कि यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस के ऊपर काम चल रहा है और ये भी बहुत जल्द डिक्लेयर होगा। कैपिटल 3.0 के ऊपर अभी बहुत सारे अपडेट्स तो नहीं है हमारे पास में। एंड इनफैक्ट जैसे कि लास्ट टाइम भी बताया गया था कि ये कुछ रेजोल्यूशंस, कुछ सॉल्यूशंस लाने की कोशिश कर रहे हैं मैनेजमेंट और रैंक लीडर्स के डिस्कशंस के थ्रू। लेकिन शवेश जी जैसे इन्होंने पहले भी बताया था कि किसी को भी यहाँ पे एक तरह से लॉस नहीं किया जाएगा और ये एक अलग ही लेवल पे कैपिटल 3.0 के ऊपर भी रेजोल्यूशन दिया जाएगा, जो कह सकते हैं कि इट विल बी लाइक अ वेल्थ जनरेशन इंजन। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोटोकॉल ईल्ड जो हमारा एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट सारे HFTs जो हैं वो रिकवर कर चुके हैं। और अभी सारे के सारे HFTs के थ्रू आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट या तो ब्रेक इवन हो चुका है या फिर ऑलरेडी आपका पोर्टफोलियो जो है वो प्रॉफिट में है। और दरअसल हमने हर टाइम प्रोटोकॉल ईल्ड की ट्रेनिंग में यही समझाया था कि HFTs जो है दे हैव अ हाई टेंडेंसी ऑफ मेकिंग प्रॉफिट्स, बिकॉज उनका परसेंटेज, उनका सक्सेस फी तभी क्लेम हो सकता है व्हेन दे विल मेक अ प्रॉफिट। तो जब तक वो लोग प्रॉफिट नहीं करेंगे तब तक उनकी सक्सेस फी भी वो क्लेम नहीं कर पाएंगे। सो जब पता है आपको और हमको कि दिस HFTs विल मेक अ टर्न ओवर, जब ये लोग कंपनसेट करेंगे, जब ये लोग रिकवर करेंगे, तो देयर विल बी अवर चांस टू मेक अ प्रॉफिट एज वेल। सो पाई प्लेटफॉर्म जो है अभी अगर आप रिसेंटली देखेंगे तो आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में रहेगा। और अ, इसके बारे में और जानकारी जो है शवेज जी हमें देंगे। वी आर वेटिंग फॉर लास्ट अपडेट फ्रॉम शवेज। एंड पाई के ऊपर एक और एक्सक्लूसिव चीज़ जो है वो शवेज जी खुद आपको यहाँ पे देंगे। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पे अमित जी, इफ़ यू कैन टेक ओवर। मैं क्विकली शवेज जी से एक रिवर्ट लेके मैं जो है यहाँ पे आपके साथ में जुड़ता हूँ दोबारा। ऑलराइट तोहिर जी, नमस्कार साथियों। और जैसे कि आपने सुना, काफ़ी अपडेट्स शेयर किए गए हैं। सभी से ये आग्रह अनुरोध रहा होगा, या फिर ये कहिए कि अपडेट्स जब भी शेयर किए जाते हैं तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि काफ़ी सारे डाउट्स, क्वेश्चंस, क्वेरीज हो सकते हैं इसके चलते, विच इज़ गुड। अपने क्वेरीज जरूर पूछना चाहिए। इसीलिए हमारा यहाँ पे गुरुवार का सेशन रहता है, Q&A का। क्योंकि उससे पहले एक प्रोटोकॉल अगर फॉलो फॉलो कर लिया जाए, या आप अपने अपलाइन से पूछ लें या फिर अपनी लीडरशिप से पूछे, तो भी काफ़ी बेहतर रहेगा। उसके बाद में हम गुरुवार Q&A सेशन पे इसको हम ले सकते हैं। डिटेल शेयर किया हुआ है, जैसे कि आपने सुना ऋषि जी को कि BTCC के ऊपर, चेन के ऊपर काम चल रहा है, विच इज वर्क इन प्रोग्रेस। सो यहाँ पे ये काम काफी लंबे टाइम से चल भी रहा है, एंड दिस इज अपग्रेड जो हो रहा है चेन के ऊपर। और पीछे अगर अपडेट्स की तरफ अगर रिवाइज किया किया जाए, तो हम देख पाएंगे कि इधर से वर्क बीन डन, जहाँ पे लेयर वन से बढ़ के या लेयर वन की तरफ की जर्नी है, जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए काफी टाइम लग सकता है, कि बैकएंड के ऊपर सभी काम करता है। रही बात अपना बाकी अपडेट्स का, तो इट इज ऑलरेडी बीन शेयर्ड। डोडो इज कम्प्लीटली अवेटेड। लिक्विड पे के ऊपर दिस इज एन अपडेट जो कि पुश किया जा चुका है ऑलरेडी बैक स्टोर्स पे, यानी कि ऐप स्टोर पे और गूगल प्ले स्टोर पे इसका पैच भेजा चुका है। वहां से जब ये अप्रूव हो चुका होगा या हो जाएगा, उसके बाद ही ये बैकएंड पे आएगा। लेकिन तब तक अगर आप लोगों के पास लिक्विड पे ऐप है और आपने अगर अपडेट नहीं किया है, तो अभी आप अगर अपडेट कर रहे होंगे तो आपको बैकएंड पे ऑटोमेटिकली पिन सेट करने का ऑप्शन आ चुका है। आप पिन सेट कर सकते हैं फॉर योर कार्ड बेसिकली। और जैसे कि आपने सुना यहाँ पे कि नेक्स्ट अपडेट जब यहाँ पे आएगा, उस वक्त बैकएंड पे अपना एड्रेस अपडेट करने हेतु, यानी कि शिपिंग एड्रेस और डिटेल्स अपडेट करने हेतु ये अपडेट हो जाएगा, एंड दैट विल बी शेयर्ड टू द एंटायर टीम। दैट इज द मेन पर्टिकुलर पार्ट। और आप लोगों में से काफी लोगों ने BTC डैशबोर्ड, यानी कि बिटकॉइन कोड और टेक्नोलॉजी डैशबोर्ड पे लॉगिन करने की कोशिश की होगी। अगर आप नहीं कर पा रहे थे, तो जैसे बताया गया, यहाँ पे एक अपडेट चल रहा था। अब आप ऑलरेडी उसमें देख सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं। यू कैन सी द डिटेल्स एट द बैक एंड, एट अपने डैप के ऊपर। लेकिन ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस रहेगा, क्योंकि बैक एंड के ऊपर जिस तरीके से काम चल रहा है, तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस पे रहेगा। इट विल बी ऑन ऑफ, बट द वर्क इज इन प्रोग्रेस, ये बता जा सकता है। एंड दैट इज द मेन पार्ट। प्रोटोकॉल यील्ड, जैसे कि बताया गया था कि, एंड आर्टिकल्स भी यहाँ पे आए हुए हैं, जहाँ पे शवेज जी ने खुद ये अपडेट दिया था कि ये जो प्रोटोकॉल यील्ड है, इन इटसेल्फ इज ए लॉन्ग टर्म गेम। और आप डेटा जब एनालाइज करते हैं प्रोटोकॉल यील्ड के एक एक HFTs का, तो आप देख पाते हैं कि
इन लॉन्ग टर्म उसका क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट आता है। एंड जैसे कि तशीज ने बताया कि हर जूम सेशन पे, हर अपडेट्स पे, ट्रेनिंग्स पे बताया जाता है कि हाई वाटर मार्क, ये जो बेंचमार्क का यूसेज किया हुआ, इसका पर्पस ही ये है कि एक बार आपका एक बेंचमार्क तय हो जाता है, उसके बाद अगर ड्रैग डाउन हो जाता है तो वी जस्ट हैव टू वेट। क्योंकि अगर इस प्लेटफॉर्म से हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स को बेनिफिट लेना है तो उन्हें आपको जो हाई वाटर मार्क प्रदान किया हुआ है उसे क्रॉस करना अनिवार्य बन जाता है, नहीं तो वो कोई भी यहाँ से बेनिफिट नहीं ले सकते। दिस इटसेल्फ इज ए साइन कि आपको आपके हाई वाटरमार्क का जो बेंच मार्क है उसके ऊपर का बेनिफिट रिवर्स में आएगा ही आएगा। तो देर इज नो सच स्ट्रैटेजीज। आपस में बातचीत कर रहे होंगे कि कौन सा स्ट्रैटेजी सही रहेगा, कि मुझे सिर्फ इसमें रखना चाहिए, इसमें रखना चाहिए। यही कहेंगे कि जो डिटेल्स है डेटा का, उसे आप सही तरीके से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। काफी सारी ट्रेनिंग्स हुई भी हैं इन डिटेल में। एक दो ट्रेनिंग्स रशीद जी ने खुद की हुई है इंडिविजुअल एचएफटीज को एक्सप्लेन करते हुए। अगर आप एचएफटीज को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे उसका डिटेल्स कंप्लीटली आप देख सकते हैं। और खास तौर पे वहाँ पे एक पर्टिकुलर सेक्शन रहता है कि नंबर ऑफ डेज प्रॉफिट। तो ये स्पेसिफिक दिन है जितना दिन इस एचएफटीज ने प्रॉफिट जनरेट किया हुआ है। कई जगह पे आप देखेंगे कि नंबर ऑफ डेज जो है, अगर एचएफटी लगभग 365 दिन की एचएफटी है तो वहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया होगा वो 190 दिन का होगा, या 170 दिन का भी आप देख सकते हैं। गौरतलब बात यह है कि 170 दिन का जो प्रॉफिट उन्होंने दिया हुआ है, ये एक्यूमुलेशन प्रॉफिट भी, अगर आप 3 मंथ, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स का डेटा देखते हैं उस एचएफटी का, तो वो आपको डबल डिजिट में ही दिख रहा है। और एक साल केस में तो कई जगह पे ये ट्रिपल डिजिट भी देख पा रहे हैं आप। सो जैसे बताया गया था कि नंबर ऑफ डेज इज वन पर्टिकुलर पैरामीटर, इवन इफ इट इज गोइंग डाउन, क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट आप देख रहे हैं तो वो इज ऑन ए हायर साइड। दैट इज हाउ एच एफ टीज विल गेन। एट द सेम टाइम आप चैट के ऊपर देख सकते हैं, यदि आप किसी आपके टीम मेंबर्स ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो वेनेसडे कम्युनिटी अपडेट का लिंक ऑलरेडी चैट में शेयर किया हुआ है, आप अपने टीम मेंबर्स के साथ ये शेयर कर सकते हैं। एंड अनदर पार्ट, अगर पाई के बारे में बातचीत करें तो डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमेशा से कहता हूँ कि किस डेट पे आपने किया रहेगा, किस डेट पे आपने वो एंटर किया रहेगा, किस डेट पे आपने वो फंड डिपॉजिट किया रहेगा, और ये चढ़ा होगा आपके एचएफटीज के साथ ऑन द ट्रेडिंग जोन। दिस डेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट जो है वहां से शुरू होता है। सो दैट इज हाउ यू हैव टू ट्रैक एंड पर्टिकुलर डिटेल्स। एंड लेट अस वेट फॉर तशी जी। उम्मीद करें कि तशी जी इज एबल टू गेट इन टच विद शवेज जी एंड विल बी बैक सून। अमित जी, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर शवेज। लेट्स सी, अगर रिस्पॉन्ड करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज वी विल कंक्लूड द सेशन, वी विल सी हिम इन यूके प्राइम टाइम। All right. So anything to be added from any panelist? I open the forum. Rajiv ji. Yeah, hi, Amit. Hey, nothing. Basically, I was also waiting for Shades. बाकी का सब तो तस्वीर में बड़ा क्लियरली बता ही दिया है हर एक चीज का. But there were certain exciting things that he wanted to talk about the new CSDS systems जो मेरे ख्याल से let's see, let's wait for Shades. Let's spend the 5 minutes. So in this particular meantime, do we take some queries or let it keep that for tomorrow only? No, let us keep the questions for tomorrow. All right. Specific for tomorrow. और तशीर जी लेना है क्वेश्चन? नो, Q&A विल बी फॉर टुमारो। हम लोग कल लाइव Q&A लेंगे, तब आप लोग सब ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे। All right. साथियों, let us wait for another 5 minutes. उम्मीद करें कि प्रवेश is able to get in, लॉगिन कर पाते हैं। if he is free then let us catch up with him. In the meantime, उम्मीद कर रहे हैं कि आप सब जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप में से कितने लोगों ने लिक्विड पे कार्ड डाउनलोड किया है और उसे यूज कर रहे हैं। अगर यूज कर रहे हैं, वर्चुअली आप उसको यूज कर पा रहे हैं, देन आप लोगों को अपडेट अगर आया होगा तो आप अपडेट जरूर कीजिए। बिकॉज बैक एंड पे पिन जनरेशन का ऑप्शन है। बेहतर रहेगा कि आप ये पिन जनरेट कर लें, दैट विल बी मोर इम्पोर्टेंट। और जैसे बताया गया था कि सम ऑफ द प्लेसेस, स्पेसिफिक प्लेसेस, एनएफसी के फंक्शनैलिटी से कैश विड्रॉल का ऑप्शन यूज कर पाएंगे थ्रू योर कार्ड, तो वर्चुअली ये यूज कर पाएंगे। दैट इज व्हाट वी कैन सी। जिसके अपडेट का वेट कर रहे हैं, बट दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। एंड
दैट्स इट। सो ये थे अपडेट्स में कुछ स्पेसिफिक अपडेट्स हैं जो कि शवेश जी के ही द्वारा शेयर किया जाएगा। Amit ji, let's share the roster and after that we will conclude the session. Shavez will be available in UK Prime Time. ओके, तो शवेश जी हमारे साथ यूके प्राइम टाइम पे रहेंगे। इस वक्त आप स्क्रीन पे देखेंगे अपना हमारा वीकली रूस्टर जो है, जो आप जानते हैं सोमवार और टाइम फ्रेम इंडियन जूम सेशन का रात 9 बजे का रहता है। सोमवार और मंगलवार का दिन स्पेसिफिकली बिजनेस प्रेजेंटेशंस का रहता है, जहाँ पे आप प्रोडक्ट्स के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में जानते हैं। बुधवार का दिन आज का दिन जैसा रहा है, आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम के अपडेट्स एक एक करके जान रहे होंगे या समझेंगे। स्पेसिफिक टाइम जोन रखा गया है ताकि इस अपडेट्स के बारे में जो भी आपकी क्वेरीज हैं, पहले आप प्रोटोकॉल के हिसाब से आप अपने लाइन ऑफ स्पॉन्सर से या फिर अपने अपलाइन से या अपने लीडर से जरूर पूछें। उसके बाद भी यदि आपकी क्वेरी कंप्लीट या नहीं हो पा रही है तो Q&A सेशन है थर्सडे का, जहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ेंगे, पैनलिस्ट यहाँ पे रहेंगे और वो आपकी क्वेरीज को, डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे शुक्रवार का दिन रहेगा जो एक्सक्लूसिवली एजुकेशन पर से रखा गया है। यहाँ पे कई बार मास्टर ट्रेनिंग की जाती है ऑन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स इन डिटेल। इन सभी मास्टर ट्रेनिंग्स की लिंक्स एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स आपको स्पेसिफिक डेज पे चैट पे शेयर की जाती है, कम्युनिटी ग्रुप पे शेयर की गई है। आप वहां पे जाके ओल्ड ट्रेनिंग्स के वीडियोस चेक कर सकते हैं। शनिवार का जो दिन रहता है ये स्पेसिफिकली ऑन बोर्डिंग कॉल रहता है न्यू कॉमर्स के लिए, न्यू ज्वाइनिंग्स के लिए, न्यू मेंबर्स के लिए, जो यूके प्राइम टाइम के हिसाब से 3 बजे का और इंडियन प्राइम टाइम के हिसाब से रहेगा ये 7:30 PM। ये रूस्टर है जो आप फॉलो कर सकते हैं। स्पेसिफिकली मंडे टू फ्राइडे रात का 9 बजे का इसका टाइम जोन रहेगा। दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस पर्टिकुलर ईफ। जैसे कि आपने सुना, आप शशि जी ने जैसे यहाँ पे अपडेट दिया कि शवेश जी हमसे इस वक्त यहाँ पे जुड़ नहीं पा रहे हैं, यूके प्राइम टाइम पे जुड़ेंगे, जो कि इंडियन प्राइम टाइम के हिसाब से रात को 11:30 बजे का रहेगा। आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। आशा कर रहे हैं कि आपने अपडेट्स को क्लियरली सुना होगा, समझा होगा। चैट के ऊपर एक बार फिर बता दूं कि लिंक दिया हुआ है, यदि आप कुछ मिस कर चुके हैं या फिर से जानना या सुनना चाहते हैं, आप उस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। Uh, 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 Shavez is already here. Let's welcome him. Shavez जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम। हेलो हेलो। शवेश जी नमस्कार। नमस्कार अमित जी। नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन प्राइम टाइम में। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और आशा है कि आप लोगों ने अपडेट सुनी और समझी, और आप लोगों को थोड़ा और डिटेल में अपडेट्स बताने मैं भी आप लोगों के बीच आया हूँ। और इसी तरीके से हर हफ्ते मैं इम्पोर्टेंट अपडेट्स के साथ आपके बीच आता रहूँगा। आज ये भी बताऊँगा कि नेक्स्ट वीक मैं क्या कवर करूँगा। तो पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को अ, पहले एक अच्छी न्यूज़ देता हूँ आप लोगों को, एक अच्छी खबर सुनाता हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को अपडेट्स देता हूँ, उसके बाद काम की बातें करेंगे। तो अच्छी खबर यह है कि पिछले बुधवार को मैंने आप सभी लोगों को ये बताया कि हम एक नई इनकम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं अपने ही कॉम्पेंसेशन प्लान में, अपने ही सेम मॉडल में, जिसके लिए आप अपने अप्लायंस को फ़ोन करिए और उनके साथ कॉल पे जाइए और समझने की कोशिश करिए कि ये नई इनकम किस तरीके से, किस इंफ्रास्ट्रक्चर से बनी है, और ये किस बेसिस पे, किन पैरामीटर्स पे दी जाएगी। कितने लोगों को तो अभी तक पता चल गया? हाथ खड़े करिए। CSDS क्या है और किस तरीके से दी जाएगी? देखता हूँ कितने लोग कॉल पे गए थे। 2 लोगों को पता है। पिछले हफ्ते से तो बहुत ज़्यादा लोग हैं। अच्छा, और लोग हैं। ओके, नाइस, वेरी नाइस। ठीक है। ओके। तो आप सभी के लिए हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक नई इनकम। इस इनकम से ना तो आपकी बेसिक होने वाली रेगुलर इनकम इंक्रीज होगी, इसके साथ साथ आप नए यूजर्स का एक्विजिशन भी बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से कर सकेंगे। तो नए यूजर्स के एक्विजिशन के लिए हमने एक स्टार्टर पैक, कॉम्बो पैकेज भी रिलीज करने की घोषणा करी है। अब इस कॉम्बो स्टार्टर पैक में क्या होगा? इस एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 स्टार्टर पैक में क्या होगा? एक लिक्विड पे कार्ड होगा, एक डोडो लाइसेंस होगा और एक पाई वेल पास होगा। यानी आप एक पैकेज में 3 प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स ले सकते हैं एक बार में, जो कि 3 प्रोडक्ट्स के 3 पैकेजेस, $100 के पैकेजेस से मिलके बना होगा। यही पैकेज, अगर आपके अंदर ढेर सारा अनुभव है और हमारे इकोसिस्टम की समझ है, तो यही $300 का पैकेज आप $120 में भी खरीद सकते हैं। ये कैसे खरीदना है, ये आज अपने लीडर से पूछना है कि शावेश जी बता के गया था कि 300 का पैकेज 120 में कैसे मिलेगा, ये बताइए। तो आज आपका सवाल ये होगा आपके अप्लायंस को, आपके अपने इमीडिएट लीडर्स को, कि किस तरीके से हम ये 300 का पैकेज 120 में
खरीदेंगे या बेचेंगे। तो इससे आप नई कम्युनिटी का एक्विजिशन हम बहुत तेज़ी से करेंगे। उसके बाद ये हो गई आपकी अच्छी न्यूज़। नई इनकम आ रही है, साथ ही साथ स्टार्टर पैक आ रहा है, जिससे आप लोग नए आईबीओस की ऑनबोर्डिंग, नई इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स की ऑनबोर्डिंग आप लोग बहुत आसानी से और बहुत तेज़ी से करना शुरू कर देंगे। इसके साथ अब मैं अपडेट्स पे आता हूँ। तो डोडो की अपडेट आप लोगों को मिली होगी कि डोडो माइग्रेशन 1.0 से 2.0 का माइग्रेशन किस तरीके से होगा। तो अब बहुत सारे लोगों को मैंने लास्ट वीक भी बताया था, इससे पहले वीक भी ये डिस्कस हुआ कि आप अपने एसेट्स को विड्रॉ या तो आप सेल कर दीजिए। बट कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ यूजर्स ऐसे हैं जिनके एसेट्स की क्वांटिटी बहुत कम है या वैल्यू बहुत कम है। तो अगर वो इथेरियम पे सेल करेंगे तो उनकी गैस भी बहुत कंज्यूम हो जाएगी। तो हमने ये सोचा है कि हम ये सारी प्रोसेसिंग खुद से कर देंगे, एक बैच में, जिससे पूरी कम्युनिटी की, संपूर्ण कम्युनिटी की गैस भी बच जाएगी। और इसके साथ साथ आपके एसेट्स भी बहुत यूटिलिटी के साथ अ, आपके वॉलेट से मूव हो जाएंगे। तो हम ये बैच प्रोसेसिंग या ऑटोमेटेड सेटलमेंट कब करेंगे, किस डेट को करेंगे, ये डेट और टाइम आप लोगों को नेक्स्ट कॉल पे पता चल जाएगा। उसी डेट और टाइम को सारे पेंडिंग ऑर्डर्स भी क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ साथ जितने भी ऑर्डर्स प्लेस भी नहीं हुए हैं वो भी अपने आप ही प्लेस हो जाएंगे और अपने आप इन ऑर्डर्स की प्रोसेसिंग खुद ब खुद हो जाएगी। इसके साथ एक और बड़ी न्यूज़ जो त्रशित जी ने अपनी अपडेट्स में नहीं दी, वो ये कि हम डोडो ऐप भी लॉन्च करेंगे एंड्रॉयड और आईओएस पे। तो डोडो ऐप भी रेडी हो रहा है। साथ ही साथ जैसे ही 2.0 लॉन्च होगा, इस लॉन्च के बाद ही हम लोग ऐप भी स्टोर्स में रिलीज कर देंगे। ओके, ये हो गई आप लोगों की डोडो की इंफॉर्मेशन। इसके साथ पीयर टू पीयर एक्सचेंज के बारे में आज मैं बात करना चाहूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है और बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है ये हम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आप सभी के लिए, कि पीयर टू पीयर एक्सचेंज अब आप लोगों को एक पूरा प्रॉपर फुली सेंट्रलाइज एक्सचेंज के साथ फुल फ्लेजेड मिलने वाला है, जिसमें एक्सटर्नल लिक्विडिटी प्रोविजन बाइनेंस से होगा, पीयर टू पीयर ट्रेडिंग होगी, जिनकी मोबाइल ऐप्स होंगे एंड्रॉयड आईओएस, जिसमें प्राइस अलर्ट्स होंगे, जिसमें नेटिव कॉइन होगा। अगर आपको या कुछ कंपनीज को अपने कॉइन की, टोकन की लिस्टिंग करनी है तो ये प्रोसेस भी इस एक्सचेंज में अवेलेबल होगा। इसके साथ साथ टोकन लिस्टिंग प्रोसीजर्स जिस तरीके से भी काम होते होंगे उस तरीके से टोकन लिस्टिंग भी प्रोसेस होगी। तो पीयर टू पीयर एक्सचेंज, पीयर टू पीयर एस्क्रो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से बड़ा आप लोगों के लिए हमने प्रॉपर फुल फ्लेजेड सेंट्रलाइज एक्सचेंज रेडी कर दिया है, जिसकी टाइमलाइन थोड़ी सी बढ़ गई है, बट आप लोगों को एक बेहतर प्रोडक्ट मिल जाएगा जिसमें आप खुद भी ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें एक्सटर्नल लिक्विडिटी प्रोविजन जो होगा वो बाइनेंस का होगा। और इसमें वो सारे फीचर्स आपको मिलेंगे जो हर एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज में, अच्छे सेंट्रलाइज एक्सचेंज में मिलते हैं। और पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म हमारा होगा, जिसमें आपका अपना बीटीसीसी नेटिव कॉइन और चेन की भी लिस्टिंग इसी एक्सचेंज में हो जाएगी। अब इससे बड़ा और क्या हो सकता है था बीटीसीसी इकोसिस्टम को इन्हांस करने के लिए। साथ ही साथ बीटीसीसी इकोसिस्टम से हमारी और भी डेवलपमेंट्स एसोसिएटेड हैं, जिसके बारे में मैं आज बात नहीं करूंगा। मैं सही मौका आने पे, सही वक्त आने पे आप लोगों को रिवील करूंगा। ओके, इसके साथ लिक्विड पे में आप लोगों को अपडेट्स मिली होंगी। और लिक्विड पे की अपडेट से पहले मैं पाई की कुछ अपडेट्स आप लोगों को, पाई की कुछ एनालिसिस अपनी तरफ से देना चाहता हूँ। कितने लोगों ने हिंदी आर्टिकल्स पढ़े थे जितने मैंने रिलीज किए थे पाई के बारे में? ज़रा हाथ खड़ा करिए, देखता हूँ। देखिए, पाई की सबसे इम्पोर्टेंट, और हर हफ्ते मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे के जाता हूँ पाई से रिलेटेड। अब देखिए, इस हफ्ते में मैं आप लोगों को कुछ बता के जाऊंगा। बढ़िया।
तो देखिए ये मेरा पोर्टफोलियो है पाई का, और जब पाई स्टार्ट हुआ था तब मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था। अब मैं आप लोगों को अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री से जाके डेट दिखाता हूँ। देखिए मैंने जो हाँ अपना इन्वेस्टमेंट किया था वो 6 अप्रैल 2025 को किया था। तो अब हम लोग अगर एआई से पूछते हैं, व्हाट वाज क्रिप्टो मार्केट कैप ऑन 6 अप्रैल 2025, तो हमें एआई बता देगा कि क्रिप्टो मार्केट कैप क्या थी। $2.65 ट्रिलियन थी। और अभी हम देखेंगे अगर मार्केट कैप क्या है। तो अभी अगर करंट मार्केट कैप आपको देखनी है तो कॉइन मार्केट कैप बताएगा $3.29 ट्रिलियन। तो बहुत ही सिग्निफिकेंट 2 मंथ रहे हैं ये मार्केट के, जिसमें मार्केट के सबसे बड़े, इस साल के सबसे बड़े उतार चढ़ाव रहे हैं। इनफैक्ट बिटकॉइन जिस वैल्यू तक, अगर फुल मार्केट कैप का हम व्यू देखेंगे यहाँ पे, ये पिछले, ये ओवरव्यू है अगर पिछले 1 साल का, तो जहां से मार्केट शुरू हुई थी अप्रैल में, आज की डेट में थोड़ा सा उससे ऊपर है, लगभग लगभग वहीं पर टिकी हुई मार्केट। इसके साथ बिटकॉइन क्रैश भी किया, इसके साथ और भी ऑल्ट्स क्रैश किए, और हम लोगों ने मार्केट में बहुत सारी रंग बिरंगी हर एक्टिविटीज देखी। अब इन सारी रंगारंग गतिविधियों के बीच में आप क्या कर रहे थे? आप पाई में साइलेंटली बना रहे थे पैसे। आपने अगर बिटकॉइन खरीदा होता, आपने अगर ऑल्ट कॉइन्स खरीदे होते, तो आप जाहिर सी बात है उनके प्राइसेस को वॉच करते, उनके प्राइसिंग, उसके प्राइसेस पे बाय सेल करते, ट्रेड करते, और आपका नुकसान या फायदा दोनों हो सकता था। इसके साथ पाई में इन्वेस्ट करके हमने प्रॉफिट शेयरिंग करने के बाद भी 12% का मुनाफा प्रॉफिट निकाला। तो पाई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मार्केट के, जिसको हम बोलते हैं ना पाई स्कोर में, अगेंस्ट द मार्केट, बीट्स द मार्केट, तो ये आपको बीट्स द मार्केट वाली फीलिंग देता है, वो भी बहुत कंसोलिडेटेड वे में। तो अगर आपने पिछले 2 महीने में, अप्रैल में आप पाई के साथ जुड़े थे, तो अभी जून है, और जून में आप लोगों के रिजल्ट्स आपके सामने खुद होंगे। और ये रिजल्ट्स भी अभी आप लोगों को ये बता रहे हैं, नंबर्स आपके सामने हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये बाइनेंस कह रहा है, ये बाइनेंस के नंबर्स कह रहे हैं कि इन एचएफटीज ने 3 महीने में पिछले क्या बनाया है, 6 महीने में क्या बनाया है, और अगर इनको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो 1 साल में इन्होंने क्या बनाया। तो हर दिन ये क्या बनाते हैं, किस तरीके से प्रॉफिट्स और लॉसेस बनाते हैं, बट एवरेज हमें 3 महीने में और 6 महीने में और 1 साल में देखने को जब मिलता है, तब हमें पता चलता है कि हमारे हमारे जो फंड्स है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ पे और कितना सिक्योर है, और कितनी इंस्टीट्यूशनल वे में ये ट्रेडिंग हाउसेस, ये ट्रेडर्स, ये एचएफटीज हमारे फंड्स को यूटिलाइज करते हैं। साथ ही साथ मैंने तो प्रॉफिट शेयरिंग दी, उसके बावजूद मैंने 12% का मुनाफा प्रॉफिट बनाया। तो आप लोग डिसीजन, खुद खुद के डिसीजन मेकर्स हैं, आप लोग खुद समझिए, खुद सोचिए। अगर आप प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं, आप सोशल फाइनेंस के मॉडल पे काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आप किसी प्लेटफॉर्म से पिछले 2 महीने में एवरेज 10-12% का प्रॉफिट बना रहे हैं, दैट मीन्स इससे बेहतर कोई प्रोडक्ट हो नहीं सकता। मैं एफिलिएट मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल मार्केट की पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ, इससे बेहतर क्या हो सकता है। एफिलिएट मार्केटिंग में तो ये धुआं उड़ाने वाला प्रोडक्ट है। अगर कोई भी प्रोडक्ट आपको 1 रुपए भी डेली कमा के दे रहा है और आप उसको एफिलिएट मॉडल पे बेच पा रहे हैं, दैट मीन्स कि आपको एक ऐसा, आपको दूसरे को बेवकूफ़ नहीं बनाना है। आपके पास एक प्रोडक्ट है, आपके पास नरेशन नहीं। यहाँ तो इंसान बेवकूफ़ बना के मिलियंस और बिलियंस की वॉल्यूम पे एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री चल रही है, जिसमें कोई प्रोडक्ट नहीं, जिसमें कोई सिर्फ नैरेटिव है, जिसमें एक सिर्फ सोच है, सिर्फ एक भरोसा है, और ये ऐसा होगा, ऐसा आएगा, कॉइन का प्राइस आएगा, कॉइन बढ़ेगा, कॉइन नहीं बढ़ेगा, ये प्रोडक्ट है। बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ बनाना है। तो आपके पास तो ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें रिजल्ट्स हैं, और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। तो अब पाई नहीं तो क्या? अगर आप पाई के डेटा को देख के, पाई की इनसाइट्स को देखकर सेल्स
अपनी 2x 3x नहीं कर पा रहे हैं तो आई गेस एफिलिएट मार्केटिंग आप लोगों को छोड़ देनी चाहिए, संन्यास ले लीजिए यहाँ से और बढ़िया कोई काम करिए। इसके बाद नेक्स्ट वीक का मैं आप लोगों को विजन बता देता हूँ अपना, क्या मैं एक्सप्लेन करूंगा और क्या बड़ी चीज़ आने वाली है। हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं अब बैंकिंग। लिक्विड पे डियो बैंक इज गोइंग टू बी अ फुल फ्लेजेड बैंक नाउ। अब लिक्विड पे डियो बैंक पूरी तरीके से संपूर्ण तरीके से बैंक बनने जा रहा है, तो हम बैंकिंग इंट्रोड्यूस करना शुरू कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक से मैं आप लोगों को थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना शुरू करूंगा कि किस तरीके से ये बैंक फंक्शनल होगा। क्या आपका रेगुलर बैंक इंडिया में HDFC ICICI जैसे काम करते हैं, SBI जैसे काम करते हैं, वैसे काम करेगा? क्या आप एक एक खाते से दूसरे खाते में पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे या नहीं? क्या इसके लिए एडवांटेजेस आपके लिए हैं? क्या आप क्रिप्टो से INR में कन्वर्ट कर पाएंगे कि नहीं? ये सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीक से देना शुरू करूंगा कि बैंकिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया कैसे है और किस तरीके से हम बैंकिंग में उतर रहे हैं, डियो बैंकिंग में लिक्विड पे के साथ। तो नेक्स्ट वीक का नरेशन ये रहेगा। तो आप लोग, उससे पहले मैं ये भी बताता हूँ कि आप लोगों को CSDS और नई इनकम एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 स्टार्टर पैक, इन सभी नई अनाउंसमेंट्स की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कॉम प्लान की कैलकुलेशन के साथ फ्राइडे को दी जाएगी। आई गेस तर्शिद जी ने बताया होगा, ये आप लोगों को फ्राइडे को मिलेगी। तो फ्राइडे की जूम पे भी मैं आऊँगा और आप सभी आइए, अपनी सारी टीम्स को लेके आइए और जितने लोग अभी जूम्स पे नहीं जुड़ रहे हैं उन सभी को वापस लेके आइए और बुलाइए, बताइए कि नई इनकम्स भी इंट्रोड्यूस हुई हैं, इसके साथ साथ हम एक नए तरीके से काम कर रहे हैं। और प्रोडक्ट्स का तो कोई जवाब ही नहीं है। ऐसे प्रोडक्ट्स एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में किसी ने देखे क्या सोचे भी नहीं होंगे सपने में, जो जिन प्रोडक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं और जिन प्रोडक्ट्स पे आप राइड कर रहे हैं। तो अब मैं आप लोगों से अगले बुधवार को मिलूंगा, पहले तो आप शुक्रवार को मिलूंगा, उसके बाद बुधवार को मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। आशा है आप लोगों से अब शुक्रवार को मुलाकात होगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शवेश जी, अपने बिजी शेड्यूल से एंड एट द सेम टाइम योर हेल्थ कंडीशंस यू हैव टेकन टाइम, आप यहाँ पे जुड़े कम्युनिटी को अपडेट शेयर करने हेतु। और आने वाले समय का एक ब्यौरा भी आपने यहाँ पे एक कुछ खुलासा किया कि विच डायरेक्शन वी आर गोइंग, कि कम्युनिटी कितना बड़े पड़ाव पे खड़ी है आने वाले समय पे, किस तरीके से ये एक लीगलाइज तरीका ही नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड पे उपलब्ध है उसे एनकैश करने का पीरियड आ चुका है एंड थिंग्स आर अवेटेड। और इसके बारे में और डिटेल में आप हमारे साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे शुक्रवार से, या यूँ कह लीजिए कि इसके बारे में एक एक स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमेशा से आपका प्रक्रिया रहा है टू टीच टू मेक पीपल अंडरस्टैंड स्लो एंड स्टडी, आप उस तरीके से यहाँ पे एक एक चैप्टर को ओपन करेंगे। सो लेट्स साथियों, आप तैयार रहिएगा इस न्यू चैप्टर के लिए, क्योंकि ये वन ऑफ इट्स काइंड नहीं, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है इस पूरे वर्ल्ड के लिए, जहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल शेयर किया कि क्या आप अपने एसेट को डायरेक्टली यूज ही नहीं अपने बैंक तक पहुंचा पाएंगे, या यहाँ के बैंक ही नहीं, हो सकता है कि आप अगर फैमिली मेंबर बाहर पढ़ने जा रहा हो वहां पे आप इसका यूज कर पाएंगे। ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग, ये गेटवे है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। एट द सेम टाइम शुक्रवार के दिन यहाँ पे स्पेसिफिक एजुकेशन सेशन रहेगा जहाँ पे कुछ अन्य जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। और जैसे कि शवेज ने बताया, टाइम आ चुका है कि आप अपने अपलाइन से संपर्क करें और पता करें कि क्या वो नया है जो शुरू हो रहा है, विच मेक यू गेट मोर पर डे एवरी डे। इसके बारे में भी और जानकारी यहाँ पे और भी शेयर की जाएगी, लेकिन द मीन टाइम ये सवाल पूछने के लिए आपको बताया गया है। शवेज जी, एक बार फिर यहाँ पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड विशिंग यू गुड हेल्थ एंड इन प्रोग्रेसिव मोड एज यूजुअल ऑलवेज फ्रॉम एवरीबॉडी हियर फ्रॉम द कम्युनिटी। शशि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो अपडेट्स आपने शेयर किए। पैनलिस्ट, सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद देना चाहेंगे आप सभी का जो आप यहाँ पे जुड़े इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेने हेतु, समझने हेतु, और एक लीडरशिप के और कदम बढ़ाते हुए आपको यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप सब खुश रहे, सलामत रहे, आबाद रहिए। आज रात के लिए इस सेशन में बस इतना ही। आप सभी को हमारी तरफ से नमस्कार, शब्बा खैर एंड टेक केयर। ¿Qué pasa, chavales? ¿Alguna vez os habéis planteado seriamente si instalar paneles fotovoltaicos en vuestra casa, pero teníais dudas si es rentable o no? Bien, pues este vídeo os va a ayudar a saber todo lo que hace falta sobre paneles fotovoltaicos, si renta o no renta instalarlos. Así que si queréis salir de dudas, dentro vídeo. Vamos a empezar explicando los distintos tipos de instalaciones solares que existen,
Principalmente tenemos dos tipos de paneles, paneles térmicos y paneles fotovoltaicos. Las instalaciones solares térmicas lo que hacen es simplemente calentar agua, pasa una manguera con agua por el panel y va calentándose el agua para luego el agua de la ducha o la calefacción. Estos paneles solares térmicos se solían instalar sobre todo antes de 2015, ya que los paneles fotovoltaicos y los inversores eran muy caros. Pero desde entonces los precios han bajado muchísimo y renta más ahora, por ejemplo, poner una bomba de calor y accionarla mediante los paneles fotovoltaicos que se cargan con la luz. Y lo bueno de las bombas de calor es que además de calentar también sirven para enfriar, porque son bidireccionales, podemos meter el calor dentro de la casa o sacarlo fuera. Cuando la calefacción utiliza una bomba de calor para calentar el agua es lo que se conoce como aerotermia. Entonces actualmente los paneles solares térmicos prácticamente no tienen uso, los que hay son paneles solares antiguos. Hoy en día renta muchísimo más poner paneles fotovoltaicos, porque además de servir para calentar el agua o obtener la electricidad de nuestra casa, también podemos vender los excedentes para que rebajen el precio de nuestra factura. Así que vamos a empezar hablando de los 4 tipos de instalaciones de autoconsumo que existen a nivel doméstico. El primer tipo de instalación solar que tenemos es el autoconsumo aislado, en el que estamos aislados de la red eléctrica, por ejemplo, en una casa en el monte, y nosotros con los paneles solares cargamos unas baterías y esa misma electricidad es la que consumimos. No dependemos de la red eléctrica. Inconveniente es que si hay unos cuantos días con nubes, se descargan las baterías y nos quedamos sin luz. Pero lo bueno de esta instalación